मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर मुंबई। मुकेश सहनी बीजेपी वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमको बीजेपी में शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमसे बात करने की कोशिश की जा रही है, हमारे पीछा जो है वो फ्लाइट तक किया गया है। आइए सुनते हैं मुकेश सहनी को। निषाद को देने का काम कीजिए, ऐसे सैकड़ों काम है। अगर आपको मेरे से आइडिया लीजिए, शायद आपको चुनाव में फायदा भी मिल जाएगा। हमने 150 पीतल पत्र मैंने जो लिखा साइन किया उस पीतल पत्र पे आप बिहार में काम कीजिए, मशवरा करें, निश्चित तौर पर मशवरा आपके साथ जाएगा। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, आप सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। तो अभी बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है और निश्चित तौर पे निषाद का बेटा अब गुमराह नहीं होगा, मजबूती से अपनी सरकार बना के और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक अधिकार को लेगा। यही कहने के लिए मैं आया हूँ और कृपया करके दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप जो भी चीज बोलते हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप ऐसे अच्छी बात नहीं कीजिए जिससे लोगों में तकलीफ होगा। तो ये आपने देखा कि पिछले समय में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि रात को अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर मुंबई जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरी ओर जाके बैठ गए। हम कोई रास्ता उनसे बात नहीं की, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। ये सच्चाई है। तो इसलिए वो बिहार से लेकर बम्बई तक वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मछुआरा का बेटा को गुमराह कर दे। और बिहार में मछुआरा का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि बीजेपी पार्टी आपके साथ है। वो 1 महीना पहले बिहार से 2 मंत्री, एक मंत्री प्रेजेंट है, एक भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आप टिकट से पता कर लीजिएगा, आईडी से पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन लोग बॉम्बे पहुंचे थे उसी फ्लाइट में। और मेरे साथ एक आरजेडी का भी एक एमएलसी था। हमने वो सीट को छोड़कर हम अपना उनके सीट पे मैं आ गया और एक दूसरे व्यक्ति को सीट पर भेज दिया अपनी सीट पर। मैं उनसे बात भी नहीं करना कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भाई। आप तमाम लोग जो है बार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पत्ते नहीं खुल रहे हैं कि कितने सीट पर कौन लड़ेगा और बात आपको है। अभी ये बताइए, आपको लड़ना है क्या? पार्टी रणनीति जी इस पर हम विचार करें। हमको लड़ना है, हमको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है। समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात करिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो आपने सुना मुकेश सहनी किस प्रकार से बीजेपी वालों पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि लोगों का मानना है कि मुकेश सहनी जो है वो आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए या दिखाने के लिए कि हमें मौका जो है वो बीजेपी की ओर से मिल रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आरजेडी पर दबाव बने और सीटों की संख्या जो है हमारी बढ़ जाए। देखना होगा आगे सच्चाई क्या है। फिलहाल मुकेश सहनी ने बीजेपी नेताओं पर जो है गंभीर आरोप लगाया है कि हमारे पीछा किया गया है, हमसे बात करने की कोशिश की गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।